अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं एसके और आप देख रहे हैं द फॉरेक्स के। अगर आप भी ट्रेडिंग में बार बार लॉस कर रहे हैं और प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं तो शायद इसके आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो स्ट्रेटेजी में नहीं है। उसकी असल प्रॉब्लम है मार्केट स्ट्रक्चर को इग्नोर करना। आप मार्केट स्ट्रक्चर को इग्नोर करते हैं जिसकी वजह से आप बार बार लॉस करते हैं। लॉस की तकरीबन 90% 99% ट्रेडर्स लॉस सिर्फ इस वजह से करते हैं कि वो मार्केट स्ट्रक्चर को सही से समझ नहीं पाते। जब तक मार्केट स्ट्रक्चर की समझ नहीं होगी कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। यकीन माने जब मार्केट स्ट्रक्चर को आप समझ लेंगे तो आपकी 50% ट्रेडिंग मिस्टेक जो है ना वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मार्केट स्ट्रक्चर को समझने से ही 50% जो मिस्टेक्स है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना ये मार्केट की बैकबोन है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में समझाऊंगा। 3 बेसिक जो है ना स्ट्रक्चर्स होते हैं मार्केट में, अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड। ये 3 स्ट्रक्चर हैं और इन तीनों को इंशाल्लाह आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह काम करते हैं। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के और मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। ये देखें, सबसे पहले हम बाय ट्रेंड को देखते हैं। ये देखें, ये एक लो बना हुआ है, एक पॉइंट है, यहाँ से मार्केट रवाना होगी, चलते चलते ऊपर गई, यहाँ पे उसने एक हाई क्रिएट किया, वापसी उसने एक पुल बैक किया, नीचे आई और यहाँ से फिर इसने एक मूव दी और यहाँ पे आ गई। तो अब ये हमारा लो पॉइंट है, लोअर पॉइंट, सबसे लोअर पॉइंट है तो इसलिए इसको लो पॉइंट कहेंगे हम। ये हमारा लो पॉइंट है। ये हमारा हाई पॉइंट हो गया क्योंकि ये किसने हाई बना क्रिएट किया, तो यहाँ पे ये हमारा हाई पॉइंट हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे नीचे आई तो ये यहाँ पे इसने एक नया लो क्रिएट किया, लेकिन चूंकि ये लो इस लो से ऊपर है तो इसलिए इसको हायर लो कहते हैं। HL का मतलब है हायर लो, ठीक है। फिर यहाँ से इसने एक इम्पल्सिव मूव दी। देखें, अब एक चीज़ और भी समझ लें, ये जो छोटी मूव होती है ना इसको हम करेक्टिव मूव बोलते हैं, ठीक है। रिट्रेसमेंट की जो मूव होती है इसको करेक्टिव मूव कहा जाता है, और ये जो बड़ी मूव होती है, जो रियल मूव होती है मार्केट की, इसको इम्पल्सिव मूव कहते हैं। तो ये इसने एक इम्पल्सिव मूव दी, एक नया हाई क्रिएट किया, लेकिन चूंकि ये हाई इस पिछले हाई से ऊपर बना है तो इसलिए इसको हायर हाई कहते हैं। हायर हाई इसलिए कहते हैं कि ये पिछले हाई से ऊपर हाई क्रिएट किया इसने, तो इसको डबल H लिखते हैं, HH करके लिखते हैं, हायर हाई। फिर यहाँ से इसने करेक्टिव मूव ली, ये नया हायर लो क्रिएट किया, फिर इसने ये यहाँ पे आके एक नया हायर हाई क्रिएट किया। उसके बाद मार्केट ने ना अपने हाई को ब्रेक किया ना अपने लो को ब्रेक किया, एक ही जगह में हाई और लो पॉइंट, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के, देखें ना ये मैंने बॉक्स मार्क किया हुआ, इसके अंदर ये साइडवेज हो गई, रेंज में आ गई मार्केट। मतलब अपने लो भी प्रोटेक्ट है इसका और इसका हाई भी प्रोटेक्ट है, ना लो को ब्रेक कर रही है ना हाई को ब्रेक कर रही है, इसी में रेंज कर रही है। तो इसको हम रेंजिंग मार्केट कहते हैं, साइडवेज मार्केट जिसको कहते हैं। ये वो मार्केट बन गई, यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज क्रिएट कर ली। फिर उसके बाद इसने अपने हायर लो को जब ब्रेक करेगी तो ये लोअर लो कहलाएगा हमारा, ठीक है। ये लोअर लो कहलाएगा क्योंकि इसने इस लो को ब्रेक कर दिया और ये यहाँ पे लोअर हाई। अब ये हाई तो है लेकिन लोअर हाई क्यों है? क्योंकि पिछले हाई से नीचे हाई बना है तो इसलिए इसको लोअर हाई कहते हैं, ठीक है। ये लोअर हाई कहलाएगा। फिर उसने फिर लो को ब्रेक किया। अब यहाँ पे क्या होता है कि इधर ये अपने हाई को प्रोटेक्ट करके चल रहा होता है और लो को ब्रेक कर रहा होता है, तो ये डाउन ट्रेंड हो गया हमारा, ठीक है। ये अप ट्रेंड हो गया। एक मिनट में इस पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हमारा अप ट्रेंड हो गया, ये हमारा अप ट्रेंड हो गया, और ये हमारा डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया डाउन ट्रेंड। अब इसमें देखें बिल्कुल इजी है, आसान अल्फाज में आप समझ सकते हैं इसको, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है और ये साइडवेज मार्केट है। देखिए, जब भी मार्केट अपने लो को प्रोटेक्ट करे, लो को ब्रेक ना करे और हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर जा रही हो तो इसको हम अप ट्रेंड कहेंगे। मिसाल, हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं ना तो हमारा हर कदम पिछले कदम से ऊपर हो रहा होता है तो हम हायर हाई उसको समझते हैं, ठीक है। और हमारा जो पिछला कदम भी होगा वो पिछले से पिछले कदम से भी हाई, मतलब लोअर कदम जो हमारा पिछला पैर होगा तो वो भी पिछले कदम से ऊपर ही पड़ रहा होता है,
तो इसलिए उसको हायर लो कहलाता है, वो हायर लो कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा अप ट्रेंड हो गया, ये साइडवेज मार्केट हो गई, और ये हमारा डाउन ट्रेंड हो गया जिसमें लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट हो रहे होंगे, तो ये हमारा डाउन ट्रेंड बन रहा होगा। अब मार्केट स्ट्रक्चर को देखें, जब तक समझ में नहीं आएगी ना, जब तक हम ट्रेंड कर ही नहीं सकते ना, ट्रेड ही नहीं कर सकते। जब हमें ट्रेंड का ही नहीं पता होगा तो हम ट्रेड किस तरह करेंगे। अब जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी, हमें पता है क्लियरली मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हमने उसमें सिर्फ बाय की पोजीशंस देखनी है, बाय की पोजीशंस बनानी है। जब साइडवेज मार्केट होगी तो हम वेट करेंगे कि मार्केट एक साइड पे अपनी रेंज को ब्रेक करे, या तो लोअर साइड पे या अपर साइड पे मार्केट ब्रेकआउट दे, तो उसके बाद हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, बाय साइड की या सेल साइड की। और अगर डाउन ट्रेंड चल रही है, मार्केट अपने लोअर हाई को प्रोटेक्ट करती हुई अपने नए लोअर लोज बना रही है, तो हमने यहाँ पे सेल की ट्रेड ढूंढनी है, ना कि बाय की ट्रेड। हमने यहाँ पे बाय की ट्रेड नहीं करनी है, यहाँ पे हमने सिर्फ सेल ढूंढनी है। ठीक है, तो इस चीज़ को जहन में रख के अगर हम ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह हम जो है ना अपने लॉसेस को भी रिकवर कर लेंगे, और हम नए लॉसेस से भी बच जाएंगे, हम प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि अप ट्रेंड में बाय की ट्रेड ढूंढनी है, साइडवेज मार्केट में सिर्फ वेट करना, पेशेंस रखना है, क्योंकि कहते हैं ना कि ट्रेंड इज़ अ बेस्ट फ्रेंड। तो जब हम ट्रेंड के साथ होंगे ना, तो हमें प्रॉफिट भी होगा और हम लॉस से भी बच जाएंगे। अगर हम ट्रेड के अगेंस्ट चलेंगे तो हमें लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं, और प्रॉफिट तो ज़ाहिर सी बात, जब लॉस होगा तो प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता। तो इसकी कोशिश करनी है कि हम जो है ना इसको ट्रेंड को देख के ट्रेंड के साथ जो है ना अपनी ट्रेड करें। अब इसको चार्ट पे भी समझते हैं, चार्ट पे लेके चलता हूँ मैं आपको। चार्ट पे इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखें 1 आवर का चार्ट है आपके सामने, मैं इसमें आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये एक क्लियर बाय ट्रेंड चल रहा है। देखें, ये चल रहा है बाय ट्रेंड, मार्केट सीधा ऊपर गई है। ठीक है, यहाँ तक ये देखें। ठीक है, ये बाय ट्रेंड है, ये साइडवेज मार्केट है। ये देखें, मार्केट यहाँ पे साइडवेज है। ये देख रहे हैं, अपने हायर हाई और हायर लोस को प्रोटेक्ट करती हुई मार्केट चल रही है कि किसी भी साइड पे ब्रेकआउट नहीं किया इसने। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखें, ये क्लियर डाउन ट्रेंड है। ये देखें, क्लियरली डाउन ट्रेंड हमें मार्केट में नज़र आ रहा है। ये देखें, यहाँ से मार्केट ने ये क्लियर डाउन ट्रेंड, ये देखें यहाँ तक अगर इसको मार्क करते हैं ना, ये देखें बिल्कुल इजी है। मार्केट में हमने सिर्फ चार्ट को देखना है कि हमारे पास मार्केट इस वक्त अप ट्रेंड में है, साइडवेज है, या डाउन ट्रेंड में है। अगर ये अप ट्रेंड में इस तरह चल रही है मार्केट, तो हमने सिर्फ बाय की ट्रेड ढूंढनी है और सेल को इग्नोर करना है। अगर साइडवेज है तो हमने ना बाय करना है ना सेल करना, हमने सिर्फ वेट करना है। और अगर डाउन ट्रेंड है तो हमने सिर्फ सेल की ट्रेड ढूंढनी है, बाय को इग्नोर करना है, जब तक कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करके बाय साइड पे ना चली जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चोच के बारे में समझाऊंगा कि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं और चोक किस तरह से होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।